तो आने लगे थे ना अभी, अजय पाल सिंह तो। उनकी बीच बीच में तबीयत जब ठीक रहती है तो आते हैं, फिर जब जिस तबीयत। केस में इंटरेस्ट होता है उसमें आ जाते हैं। अब पता नहीं सर। तो आप पता नहीं है तो पता करके आना चाहिए। सर वो आप हमारे किसके लिए आते हो यहाँ? सीनियर रह चुके हैं तो थोड़ा कर्तव्य का निर्वहन तो कर रहे हैं। सीनियर रह चुके हो तो इतना कर्तव्य का भी निर्वहन करिए कि उनकी तबीयत पूछिए कैसी है, कब जाते हो कब आते खराब है इसीलिए तो हम आए हैं। हो। तो आप कहते हो ना पता नहीं पता नहीं। अगर जो मतलब की बात होती है उसमें तो पता है आपको, जो मतलब की बात नहीं है नहीं है उसमें नहीं पता आपको। बोलिए। सर मिलो टेक ऑफ्टर अभी। क्यों इसका रिकॉर्ड नहीं है क्या? 68 है। सर मैं अपीलांट हूँ, सेकंड अपील 95 ऑफ 23 में। आई एम रेडी फॉर आर्गुमेंट ऑन एडमिशन सर। आई हैव लॉस्ट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट सर। हाँ बहस करिए ना, जी। कौन रोक रहा है आपको? जी सर मेरा निवेदन ये है कि आपका निवेदन अस्वीकार किया जाता है। सर सीनियर जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आपका स्वास्थ्य तो ठीक है। सर हम निर्देशित नहीं किए गए कि सर आप बहस एक्चुअली ये करें। कनेक्टेड अपील में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दो एक ही जजमेंट से दो सेकंड अपील फाइल हुई है, तो इनकी जो कनेक्टेड अपील सर उसमें ये बहस के लिए काफी समय से टाइम ले रहे हैं, पर मेरी उसके कारण ये। आज लगी है, वो भी लगी है। हाँ वो भी कनेक्टेड है। कब सर है वो आपकी? काफी समय से बीमार चल रहे हैं, अभी एडमिट थे हैदराबाद में। तो ऐसा उनकी बीमारी के आधार पर कोर्ट तो बंद नहीं कर सकते। ठीक है सर, हम चूंकि उनके जूनियर रह चुके हैं पहले, उनने हमें बोला कि जाके आप निवेदन कर देना। हम निवेदन कर दिए। सर आपको स्वीकार करना अस्वीकार करना आपका। नहीं, अब आपका निवेदन स्वीकार अस्वीकार कर देंगे तो वो वाली अपील खारिज करना पड़ेगी हमें, कनेक्टेड। नहीं समझ में आया आपको? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, हमें पूरा केस ही समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ ये है कि जैसा हमें सर ने निर्देशित किया उतने हम बोल दिए। नहीं, आपने निर्देशित किया वो तो ठीक है, आपके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा। सर हमें क्या समझना, उनका केस है, वो अपने नहीं, हिसाब से करेंगे। उनको ये बता दीजिए कि कोर्ट तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं फाइल पढ़ लूं या नहीं पढ़ूं, या वो निर्देशन में ही, क्योंकि हम आदेशित कर रहे हैं कि आपको फाइल पढ़ना पड़ेगी, वो निर्देशित कर रहे हैं मत पढ़ो। अब उनने नहीं बोला सर पढ़ने के लिए, तो तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये केस अगले को यदि आपत्ति है तो केस तो कायदे से सर हमारा निवेदन करना कर्तव्य था, निवेदन कर दिया। स्वीकार अस्वीकार सर आप अपने हिसाब से करिए, हम नहीं कर सकते। तो उनका जो वो केस है वो क्या है? सर मेरी अपील अलाउ हो गई है, सूट मेरा खारिज हुआ था, वो था रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के लिए और एग्रीमेंट टू सेल नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए, तो सिविल सूट मेरा खारिज हो गया। फर्स्ट अपील में आई वाज डिक्लेयर्ड एज टाइटल होल्डर और वो सेल डीड एग्रीमेंट टू सेल भी नल एंड वॉइड कर दिया। लेकिन सर मुझे दो डायरेक्शन दिए अपीलेट कोर्ट ने कि मैं पोजेशन दे दूं और 1 लाख पोजेशन ले लूं इनसे और मैं 1 लाख रुपए उनको दे दूं, जबकि शुरू से पोजेशन मेरे ही पास है। तो ये मुझे कैसे पोजेशन देंगे, और सेकंड 1 लाख रुपए मैं किस चीज के दूं जबकि एग्रीमेंट टू सेल नल एंड वॉइड हो गया। बताइए बताइए क्या मैटर? इनकी भी अभी एडमिट नहीं हुई है अपील? नहीं, इनकी मेरे बाद पेश हुई है, और लेकिन मेरा एडमिशन पे बहस इनके कारण डिले होते जा रहा है, ये टाइम लेते जा रहा है। इनकी भी एडमिट नहीं हुई है ना अभी? नहीं नहीं बताइए। जी सर, खसरा नंबर 200। और प्लेंटिफ? जी प्लेंटिफ सर, खसरा नंबर 269। 269। इसका रकबा है 0.564 आर ए। 564 आगे। जी हाँ। सर, इस प्रॉपर्टी को 2005 में मैंने एक गंगा सोनी के पास मॉर्गेज। ये जो है ना 2005 2004 मुझे बुरा लगता है सुनना। सर मैं डेट 15/4/2005। पूरा बोला जी यदि उतने से कानूनन काम चल जाता हो तो जरूर बोलिए। 15/4/2005 को। या तो फिर साल भर में एक दिन सेल डीड होती है तब तो 2005 चलेगा, जी लेकिन हर दिन यदि रजिस्ट्रार दफ्तर खुलता है शासन का और हर दिन डेट पड़ती है तो वो डेट सहित बताना। सर 15 15/4/2005 को मैंने सर ट्रैक्टर खरीदने के लिए 75,000 रुपए में पुराना ट्रैक्टर लिया, उसमें 11,000 रुपए कम पड़ रहे थे, तो एक गांव के गंगा सोनी से 11,000 रुपए उधार लिए थे और नोटराइज्ड एक एग्रीमेंट किया था हम लोग। 15/4/2004 का क्या हुआ ये बताइए? 15/4/2005 5 में क्या हुआ? 11,000 रुपए मैंने उधार लिए थे गंगा सोनी से। 11,000 रुपए गंगा सोनी से उधार लिए? जी तो इस दस्तावेज है कोई? इसका कोई दस्तावेज नहीं है सर। 15/4/2005 का क्या है?
सर मैंने उधार लिए थे पैसे और अपनी प्रॉपर्टी उनके यहाँ पे बिना कब्जे की गिरवी रख दी थी। 15/4/2005 11,000 रुपए गंगा सोनी से उधार लिए और वहां प्रॉपर्टी गिरवी रख दी आपने। जी, बिना कब्जे की। कोई दस्तावेज नहीं संपादित हुआ था? नहीं सर, लिखा है पर एग्जिबिट नहीं हुआ। लिखा है पर एग्जिबिट नहीं हुआ। गंगा सोनी से उधार लिए और तो सर ये पैसे मुझे गिरवी रख दिया आपने। हाँ। एक तरह से ये गिरवी ओरल थी। जी सर 16/12/2005 तक 16/12/2005 तक मुझे पैसे लौटाने थे। 16/12/2005। हाँ। लेकिन मैं लौटा नहीं पाया, तो फिर उन्होंने मुझे नोटिस दिया गंगा सोनी ने। तो मैंने तुरंत पैसे लौटा दिए सर। गंगा सोनी ने नोटिस दिया? हाँ, तो मैंने तुरंत पैसे लौटा दिए। कब दिया नोटिस? 16/12/2005 को? 16/12/2005 को मैंने पूरे पैसे दे ही दिए उनको, जैसी नोटिस मुझे मिला। 16/12/5 तक पैसे लौटाने थे, लौटा नहीं पाया बोले ना आपने? नहीं, 15/12 तक लौटाने थे, तो मैंने 16/12 को लौटा दिए। गंगा सोनी ने नोटिस कब दिया? सर ये 15/12/2005 ही लिखी सर इसमें। 16/12/2005 को शेष रकम की अदायगी के लिए उन्हें नोटिस भेजा, तो किसी तरह वादी ने इंतजाम करके पैसे लौटा दिए। पैसे लौटा दिए, फिर क्या हुआ? तो सर मैंने उससे वो एक स्टाम्प मांगा जो एग्जिबिट नहीं हुआ कि मतलब ये जितना भी अभी आपने बताया इसके संबंध में कोई पेपर रिकॉर्ड पर है? नहीं, एग्जिबिट नहीं है इस पे कोई। ना नोटिस भी नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं नोटिस है सर। आप पढ़ के नहीं आए थे? नोटिस है, नोटिस है, P4 है सर। नोटिस है P4 नोटिस है, एग्जिबिट P4। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो सर मैंने उनसे वो स्टाम्प मांगा? स्टाम्प जिस पे मैंने गिरवी रखा था। अभी तो आप बता रहे थे कि ओरल रखा था। नहीं, वो एग्जिबिट नहीं हुआ सर, तो ओरल ही माने, क्योंकि एग्जिबिट ही नहीं हुआ वो डॉक्यूमेंट। ठीक है। इसमें लिखा कि स्टाम्प ने वापस मांगा, तो उन्होंने कहा वो घर में कहीं रखा है, मिल नहीं रहा। तो फिर वादी ने बोला कि मेरा जो पुत्र है मोहनलाल, वो प्रतिवादी राधेश्याम अग्रवाल के यहाँ काम करता है, तो आप वो स्टाम्प उसको दे देना। क्या आपका लड़का मोहनलाल? मोहनलाल आपका लड़का है? जी। हाँ, काम करता है? प्रतिवादी क्रमांक 1 राधेश्याम अग्रवाल के यहाँ। जिससे ये झगड़ा चल रहा है उसी के यहाँ? जी उसको दे देना, आपने कह दी? जी हाँ, ये गंगा सोनी से मैंने कह दिया सर। फिर क्या हुआ? सर फिर उसके बाद सर 2014 में जब मैं प्रॉपर्टी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने गया, तो मुझे 20/4/14 वो पता चला कि खसरे रिकॉर्ड्स में राधेश्याम अग्रवाल का नाम रिकॉर्डेड है 2010 के उपरांत। तो मैंने जानकारी ली, तो पता चला कि 5/11/2009 में कोई राजस्व प्रकरण चला 51A 6/2007-8। अरे भैया, ये सारी कहानी बता रहे हो। कोर्ट ने क्या किया? आपके दावा आपने पेश किया, दावा किस बात का पेश किया? मैंने रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन फॉर डिक्लेयरिंग एग्रीमेंट टू सेल 23/4/14 एज नल एंड वॉइड। 23/4/14 रिकॉर्ड पर नहीं है? नहीं, अब है, आगे आएगा सर। वो राधेश्याम अग्रवाल ने उसको कूट रचित करके बना लिया बाद में, जब मैंने उससे अपना वो स्टाम्प मांगा पुराना वाला। 23/4/14 का कोई एग्रीमेंट है? एग्जिबिट D1 है सर, D1। 23/4/14 का एग्रीमेंट नल एंड वॉइड एंड और दावा रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन और अपनी मालिकी मानी है? क्या है? मांगा होगा ना आपने। कोर्ट ने क्या कहा है आपको मालिक? नहीं, कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने मेरा खारिज कर दिया लिमिटेशन पे सूट। उन्होंने कहा कि 23/4/14 का जो एग्रीमेंट टू सेल है उसको आपको 3 साल में चैलेंज करना था, जबकि सर मेरा तो 3 साल में ही सूट फाइल हो गया था। आप देखें, सिविल सूट संस्थित हुआ मेरा 17/6। कोर्ट ने मालिकी के बारे में क्या फाइंडिंग दी? हुई ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? नहीं सर, इसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला। आपने भी नहीं बोला ना? रोना जी है जी। आपकी कहाँ है रिलीफ? नहीं सर, मैंने नहीं बोला। मैंने मॉर्टगेज की थी प्रॉपर्टी सर। भैया आपने कहाँ डिक्लेरेशन मांगा है? इसलिए कोर्ट ने नहीं दिया। उन्होंने सर मेरा ये खारिज क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? जो है सर, अभी तक आपने इतनी कहानी बता दी, ये तक नहीं बताया दावा क्या है आपका? सर ये है ना सर, सूट सूट इज फॉर इसको पढ़ के बताओगे दावे को? नहीं सर,
सूट है रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन के लिए, सीधे रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन। इंजंक्शन के लिए, और ये एग्रीमेंट टू सेल 23/4/14 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। फिर आपने कहीं कहा है कि यू बी डिक्लेयर्ड ओनर? सर डिक्लेयर डिपेंडेंट ने क्या कहा, किस आधार पर वो उसी एग्रीमेंट के आधार पर मालिक है? डिपेंडेंट का क्या कहना हाँ, है? उनका ये कहना है कि हमारा नाम दर्ज हो गया है एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर, मैंने ही वॉलंटरली वो नाम दर्ज करा। ऑन व्हाट बेसिस कोर्ट हैज डिसमिस्ड योर सूट? सर लिमिटेशन पे खारिज की। बस बस कहाँ है फाइंडिंग? सर पेज 18 पे। वो कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्लेंटिफ या डिफेंडेंट इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। नहीं सर, पेज 20 देख लें सर, पहली लाइन सर, पेज 20। उनका ये कहना था ट्रायल कोर्ट का कि 23/4/14 का जो D1 है, इसको मुझे 3 साल में चैलेंज करना था। अरे वो करना होगा भाई, जी। अपने टाइटल के बारे में बता। नहीं सर, कोर्ट कुछ ने नहीं कहाँ बोला। फाइंडिंग लिखी है? नहीं ये करना था, वो करना था। गलतियां खुद करते हो, कोई मतलब का कोई काम करते नहीं हो ना। यहाँ कर रहे हो आप खड़े होके, ना दावे में मांगा। सर फिर मैंने इसको फर्स्ट अपील में चैलेंज किया, तो अपीलेट कोर्ट ने क्या किया? हाँ सर, फिर मेरा टाइटल उन्होंने मान लिया सर, डिक्लेयर कर दिया टाइटल। हाँ, और ये बोला कि मैं 1 लाख रुपए इनको दूं सर, उसी से मैं अग्रीव दूं। किस बात की 1 लाख रुपए? सर 23/4/14 का जो एग्रीमेंट टू सेल था, अनुबंध पत्र, तो उसका जो मैंने पैसा इनसे लिया वो वापस कर दूं 1 लाख रुपए मैं ब्याज। जमीन सस्ती है कि 1 लाख रुपए सस्ते हैं? नहीं सर, 1 लाख रुपए सस्ते। काय के लिए ये झगड़ा कर रहे हो? इनकी भी अपील खारिज कर देंगे, 1 लाख रुपए दे दो, नहीं तो ये 20 साल तक आप कब्जे के बाहर बैठे रहोगे। सर और एक और फाइंडिंग इन्होंने नहीं दी। समझ में आ रहे जी। आपके? भाई मैं तो इसको एडमिट कर रहा हूँ, सर कर भी लूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनकी भी अपील एडमिट करूंगा। सर मैं तैयार हूँ पैसे देने। तो दे दो ना जाके। तो सर ये कंसेंट तो दें सर, वो काहे तो। कि जब इनकी अपील खारिज हो जाएगी तो आप सब कर ही लोगे। कंसेंट की जरूरत है, एग्जीक्यूशन करोगे अपने आराम से। आई विल डिसमिस देयर अपील आल्सो। सर और एक और चीज है सर। भाई देखिए, अब क्यों एक और चीज बताए तो पेज नंबर 39 पढ़ लीजिए, पढ़िए। जी। वो इतनी देर से यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मालिक कहाँ हो, मालिक कहाँ हो? कोर्ट ने मालिक मान लिया, वो बोल नहीं रहे हो आप। ये काहे के लिए इतनी राम कहानी सुना दी आपने? सर ये क्लॉज 4 में है, प्रतिवादी 2 माह के भीतर वादी को विवादित भूमि का एग्जिबिट कहाँ है उसका, अनुबंध का? यस सर, D1। गलत सलत काम करते हो, पैसे उधार लेते हो, पैसे लौटाते नहीं हो, कागज देते नहीं हो। पैसे मैं कोर्ट ने क्या दिया? नहीं सर, लेकिन मैंने पैसे इनसे। हो गया होगा पैसे सब ओरल, तुम्हारी सब बातें ओरल मान ली जाए, सब ओरल मान ली जाए, कागज सारे झुठला दिए जाए, 2 अदालतें उनने मान लिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 साल बाद आप आराम से कब्जा लेना। कितनी जमीन है? सर 0.5 0.564 हेक्टेयर जो है। कितने पैसे की जमीन है ये? सर 1 लाख से तो 15-20 हजार रुपए की है? कितने की है? नहीं सर, 1 लाख रुपए से तो ज्यादा ही की। ज्यादा की है तो फिर देख लो, आपको 1 लाख अच्छे लग रहे हैं तो स्टे कर देते हैं, हमें क्या है, 25 साल बाद कब्जा लेना। कहाँ है वो एग्जिबिट? D1 है सर। तो ये तो वो है, फोटो कॉपी है। एग्जिबिट D1 तो फोटो कॉपी है ये करारनामा, रहनवे करारनामा। उसने उसने जो है 1 लाख रुपए का फर्जी बना लिया, ये बना लिया कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने भी इसको सही माना ना। ट्रायल कोर्ट ने मेरे लिमिटेशन पे खारिज कर ट्रायल दिया। कोर्ट ने माना ना कि 1 लाख रुपए आपने जो है लिया था। नहीं, 11,000 रुपए की बात थी सर। ट्रायल कोर्ट ने कितना माना? सर ट्रायल कोर्ट ने क्वांटम नहीं लिखा सर, क्या माना? उनने बोला कि हमने खुद ही जाके इनका नाम दर्ज करवा दिया। या 1 लाख रुपए के एग्रीमेंट के बारे में ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा? ट्रायल कोर्ट ने सर उसको, उसकी जेन्युइननेस अपहेल्ड करी सर। अपेल्ड करी तो इसका मीनिंग क्या होता है? उसमें लिखा हुआ सही माना, हाँ सर, फिर उसके उसकी इबारत को सही माना। इबारत को सही माना तो उस इबारत में 1 लाख लिखे हैं ना। यस सर। हाँ, दूसरे कह रहे अपीलेट कोर्ट ने भी मान लिया, जी। तो लौटा दो।
सर वो कब्जा की फाइंडिंग जो आई ना कि कब्जा इनसे हम ले लें, वो तो मेरे ही पास है सर। वो बने रहे हो। तो सर इसको नेक्स्ट वीक रख लें, मैं बात कर लेता हूँ पक्षकारों से सर, उनको बोलता हूँ आप आपस में बात कर लें। वो ठीक है, 1 लाख रुपए दे दो उनको। अगर वो तैयार है तो मैं दे दूंगा सर। आप और आप भी अपना पूछ लो इन्होंने भी हिसाब से। इन्होंने भी चैलेंज कर दी ना सर उसको, अपील मतलब। कोई बात नहीं, वो खारिज कर देंगे अगली तारीख पे। मैं पार्टीज को बोलूंगा सर, वो अपने बात कर लें सर जैसा। बात किसको करना है क्या करना है वो देख लो, पैसे वापस देना है, दे दो। और क्योंकि अल्टीमेटली यदि हम मान लो आज एडमिट भी कर ले तो जी आप जमीन के कब्जे के रूप से बाहर हो गए, यदि आप नहीं चाहते तो वैसा बोलो। क्या चाहते हो, एडमिट कर लें, बने रहो कब्जे में फिर। ठीक, एडमिट कर। आप कब्जे में हो तो बने रहो, है ना। क्या है, देखिए, hard on the question of admission appeal being arguable is admitted for finding on the following substantial questions of law. आप कब्जे में हो, जो कोर्ट ने फाइंडिंग दी है क्या कि आप कब्जे में हो? नहीं सर, उनने, मैंने यही बोला कि मॉर्गेज की थी बिना कब्जे के। whether वो courts below have अच्छा इसका इसमें कब्जा सहित है, ये एग्रीमेंट जो है इनका दखल वाला जी कब्जा सहित है जी। ये वाला 23/4/14 वाला, हाँ। whether courts below have committed whether courts below have committed illegality in holding in taking into consideration the document, an unregistered document of mortgage deed, whether courts below have committed illegality, क्या लिखा है? Whether the courts below have committed illegality in taking into consideration the document, unregistered documents of mortgage deed, which is बस इतना ही होता है। लिखिए आल्सो हार्ड ऑन आइए, कौन सी आई है आपकी? यस सो अंडर सेक्शन 151 फॉर एप्रोप्रिएट। क्या मांगा है आपने? सर स्टेटस क्यों? हार्ड ऑन आइए, आल्सो हार्ड ऑन आइए 565/2023 विच इज एन एप्लीकेशन and 151 CPC लिखिए। देखें वो आप किसके लिए हैं? आपका पावर है क्या? नहीं है सर। without further reference to the court. In the meantime, both the parties are hereby directed to maintain status quo in respect of the suit property. तो सर वो 1 लाख रुपए लौटाने पे भी स्टे वो भी मांगा सर। वो तो ये खुद ही अपील में है, आप देखेंगे अगली तारीख को बता देना, यदि राजीनामा इनका हो जाए एडमिशन ऑर्डर से बता देना, खत्म करा लेना, जी पैसे वापस दे देना, और कोई बात थोड़ी है, राजीनामा पेश करा देना, शायद इस ऑर्डर से राजीनामा हो जाए। जी बोले। और इनके वाले में लिख देना, इनकी वाले में लिख देना, यू आर श्री अलकेश कुमार मिश्रा, अलकेश कुमार मिश्रा, ALKESH। अलकेश जी सर। अलकेश कुमार मिश्रा, प्रॉक्सी काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ श्री AP सिंह। कौन है? अजय पाल सिंह। अजय पाल सिंह, वो तो आने लगे थे ना अभी, अजय पाल सिंह तो उनकी बीच बीच में तबीयत जब ठीक रहती है तो आते हैं, फिर जब जिस कभी केस में इंटरेस्ट होता है उसमें आ जाते हैं। अब पता नहीं सर। तो आप पता नहीं है तो पता करके आना चाहिए। सर वो आप हमारे किसके लिए आते हो यहाँ? सीनियर रह चुके हैं तो थोड़ा कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। सीनियर रह चुके हो तो इतना कर्तव्य का भी निर्वहन करिए कि उनकी तबीयत पूछिए कैसी है, कब जाते हो, कब आते हो। पूछे तो सर वो बोले खराब है इसीलिए तो हम आए हैं। तो आप कहते हो ना पता नहीं पता नहीं, अगर जो मतलब की बात होती है उसमें तो पता है आपको, जो मतलब की बात नहीं है उसमें नहीं पता आपको। पूरा पता करिए, तबीयत खराब है तो आपको उनको अस्पताल लेके जाया करिए। ये थोड़ी है कि आप कर्तव्य निर्वहन करने आ गए, कर्तव्य आपको कोर्ट के प्रति भी कुछ कर्तव्य है,
जी सर। केवल आपका उनके प्रति कर्तव्य नहीं है, यहाँ खड़े हो तो आपका जो है काले कोट के प्रति कर्तव्य है, कोर्ट के प्रति भी कर्तव्य है। पता नहीं वर्ड कहने के लिए कर्तव्य आपको निर्वहन नहीं करना केवल। बड़ा कुछ अच्छा लगता है आप लोगों को जो है ये वाली बात कहना, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मत आया करो, क्योंकि आपकी अनावश्यक जो है सम्मान में कमी आती है। ऐसा ऐसा कर्तव्य निर्वहन करना बेकार है।